Welcome students in e-math classes. I am Vandana, your maths teacher. Now students, we will do question number 1 of exercise 5.1 NCERT. In which of the following situations, ये हमें कुछ statements हैं, हमारी daily life से related situations हैं. Does the list of numbers involved make an arithmetic progressions and why? तो इससे हमने एक नंबर सीरीज बनानी है और बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर है तो वो क्यों है, उसका रीज़न भी बताना है. तो फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. ओके, मैं आपको इस फिगर से बताती हूँ. तो जैसे ये सपोज डिस्टेंस हम टैक्सी से कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट हुए और यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो हमारा 1 किलोमीटर हो जाता है. तो इस 1 किलोमीटर के लिए हमें ₹15 पेड करने होंगे फेयर के लिए. ओके, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. अगर हम 1 किलोमीटर से आगे और किलोमीटर्स में डिस्टेंस कवर करते हैं, सपोज हमने या तो हमारा 1 हो गया था, इसके बाद हमने एक और 1 किलोमीटर में डिस्टेंस कवर किया, तो इसके लिए हम ₹8 पेड करेंगे और इसके बाद फिर से हमने एक और किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस, तो इसके लिए हमें ₹8. तो जब आगे आगे हम जाते जाएंगे तो 1 किलोमीटर के बाद ये जो हमारा फेयर है ये ₹8 और बढ़ता जाएगा. ओके, तो हमें इसके लिए एक सीरीज़ बना के बताना है कि वो एपी में है कि नहीं है. तो हम इसको लिखते हैं अभी कि टैक्सी फेयर फॉर, ओके, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर. जो सबसे पहले हमारा 1 किलोमीटर है. ओके, तो 1 किलोमीटर के लिए हमारा कितना है, ₹15 है हमारे पास, ये हमने पेड करना है. ओके, नाउ टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स. ओके, 2 किलोमीटर मीन्स में हो गया आपका कि एक हमारा 1 किलोमीटर और उसमें हमने यहाँ तक कवर किया, तो यहाँ के लिए हम कितना पे करेंगे, एक तो ₹15 और उसमें ये 8 भी ऐड हो जाएगा. ओके, तो अब हम इसे लिखेंगे कि 15 + 8 हम कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ₹23. ओके, नाउ टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स. ओके, 3 किलोमीटर्स में क्या, यहाँ से यहाँ तो ये 2 किलोमीटर आ रहा है ना हमारा, तो इसमें ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये कितने किलोमीटर हो जाएगा, 3. 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है और 1 किलोमीटर आ गया आपका ये है, तो यहाँ से ये 1 3 किलोमीटर्स हो गया. तो 3 किलोमीटर्स के लिए क्या आ रहा है, ये हमारा जो 2 किलोमीटर्स था इसमें हमने क्या ऐड करना है, ये आगे और 8 ऐड कर देना. ओके, तो इन 2 किलोमीटर्स के लिए 23 है, तो ये 23 + 8 ये हमारा हो जाएगा 31, ₹31 हो जाएगा. ओके, तो ये मेरा ₹31 हो जाता है. सिमिलरली टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर्स, अगर हमने 4 तक देखना है तो ये आ जाएगा आपका 31 + 8 = ₹39 आपका. ओके, अभी ये देखो हमें यहाँ पे गिवन तो है नहीं कि वो 5 किलोमीटर जा रहे हैं, 6 किलोमीटर जा रहे हैं, ऐसे कुछ भी गिवन नहीं है. तो ये जो फेयर है हमारा आगे आगे होता जाएगा, हो सकता है वो जो टैक्सी है वो 500 किलोमीटर तक जाए. ओके, तो ये एक इन्फानाइट सीरीज बन रही है, तो हम इसे कैसे लिख देते हैं, एंड सो ऑन. ओके, बिकॉज ये आगे आगे जाती जाएगी. क्लियर. अभी इससे पहले मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है, तो इस क्वेश्चन से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देख लें, उसमें मैंने ये सारा आपको क्लियर किया हुआ है कि कब कोई मैथमेटिकल जो हमारी सीरीज़ आती हैं ये एपी में होती है. ओके, जब हमारी एपी में होती है तो इसमें हम एक प्रीसीडिंग टर्म में सेम टर्म ऐड करते हैं तो हमारे पास सक्सीडिंग टर्म आ रही है. ओके, अब यहाँ पे भी देखो 15 में 8 ऐड हो रहा है, 23 आ रहा है, फिर 23 में फिर से जो 8 ही ऐड हो रहा है, फिर हमारा 31 आ रहा है. ओके, फिर 31 में फिर से हम 8 ही ऐड कर रहे हैं, तो हम ईच टर्म में 8 ही ऐड कर रहे हैं और हमारा 8 ही ऐड होता चले जाएगा. ओके, तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है. जब हमारी सीरीज़ में हम सेम नंबर ऐड करते हैं ना, तो वो हमारी एपी में आती है. ओके, तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करेंगे, यहाँ तो क्लियर हो रहा है कि 8 8 8 ऐड हो रहा है और 8 ही ऐड होता चले जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है कि ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए हमने ₹8 ही पे करना है. ओके, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसमें 10 15 23 31 39 फॉर्म एंड एपी. अभी रीज़न भी बताना ना,
because every next term is 8 more than the preceding term. ओके, ये है हमारी एपी। एपी में हमारा ऐसे ही चलता है, देखो 15 में हमने 8 ऐड किया, 23 आ रहा ना, तो 23 में फिर से हम 8 ही ऐड कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऐड हो रहा, 8 8 8। तो ये जो हमारी गिवन सिचुएशन थी ये एपी फॉर्म करती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a टाइम। तो ये हमारी क्या हमें कंडीशन गिवन है कि हमारे पास सिलेंडर में से अगर हम वैक्यूम पंप लगाते हैं तो वैक्यूम पंप एक बार लगाने से वो उसमें से 1/4 एयर को रिमूव कर रहा है। ओके, जब हमने फर्स्ट टाइम उसमें लगाया तो 1/4 एयर को रिमूव करा, अब उसमें जो रिमेनिंग एयर होगी उसका भी वो 1/4 पार्ट एयर का आउट करेगा। तो इसके लिए हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम ले लेंगे, क्योंकि हमें इसमें ये भी गिवन नहीं है कि सिलेंडर में जो एयर है उसका अमाउंट कितना है, नहीं है गिवन, तो हम उसको लेट करेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर। तो जो प्रेजेंट सबसे पहले इनिशियली उस सिलेंडर में एयर थी उसका जो वॉल्यूम था उसे हमने लेट किया v। ओके, उसे v1 लिया और वो v1 किसके इक्वल ले लिया, v। इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज कर लो कि हमारे पास जो इनिशियली सिलेंडर में एयर है वो 100 है, सपोज करते हैं हम 100 है। तो जब हमने उसको फर्स्ट टाइम वैक्यूम लगाया तो उसमें से 1/4 है। 1/4 का क्या मीनिंग होता है, लिखो ना 1/4 ऑफ द एयर। तो ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो हम इसको 1/4 ऐसे करेंगे। ओके, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 तो ये 25 पे होता है। ओके, जब तो इसमें से रिमेनिंग एयर कैसे आएगी, तो जो हमारे पास सबसे पहले एयर है वो और उसमें से जो हमने उसमें से आउट कर दिया वो दोनों को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास 75 एयर रहेगी। ओके, तो सिमिलरली जो इनिशियली उसमें सिलेंडर में एयर है उसका वॉल्यूम हमने v1 लिया, तो v1 को लेट कर लिया कि वो भी v है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, अभी यहाँ पे सबसे पहले जो सिलेंडर था उसमें जो इतनी एयर है, ओके, अब हमने उस पर पंप लगाया और 1/4 को रिमूव कर दिया। तो जब हम इसमें रिमूव कर देंगे तो हमारे जो एयर है वो चेंज हो जाएगा ना उसका अमाउंट सिलेंडर में, तो हम उसे ले लेंगे कि वो हमारे पास v2 आ जाएगा। ओके, तो v2 कैसे आएगा, ये जो हमारी v1 थी, ओके, इस v1 में हमने क्या किया, 1/4 तो v1 हो जाएगा हमारा, यही आएगा ना हमारा। तो v1 हमारे पास कितना है, हमने लिया हुआ v, ओके, माइनस 1/4 आपका कितना आएगा v। तो यहाँ पे v का मीनिंग भी 1v है। ओके, यहाँ लगा लेते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम 1 लगा लेते हैं। ओके, तो फ्रैक्शन नंबर्स आ गए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 1 ये आपका हो गया 4v, एंड माइनस यहाँ से करेंगे ये आपका 1v/4। ओके, तो ये हमारा आ जाता है 4 - 1 3v/4। ओके, और ये हमारे पास आ जाता v2 वॉल्यूम 3v/4। ओके, फिर जब इसमें से पंप फिर से हम वैक्यूम लगाते हैं, ओके, पंप लगाते हैं, तो वो कौन सी एयर को 1/4 करेगा, ये जो हमारे पास आ रही है ये v2 में आई है, मतलब दूसरा वॉल्यूम आ गया उसका एयर का। ओके, तो इसमें से अब उसने 1/4 को आउट करना है। ओके, तो ये हमारे हम इसे ले लेंगे v3, वॉल्यूम 3 आ जाएगा ये। ओके, जब अब इसमें से करेंगे, ओके, मतलब ये जो हमारा v2 है माइनस क्या आएगा 1/4 ऑफ v2। ओके, अभी v2 हमारे पास कितना आ रहा है 3v/4, v मतलब वॉल्यूम, तो -1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो v2 हमारे पास है 3v/4। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 3v/4 एंड माइनस, तो ये आएगा 3v/16। ओके, ये आ गया। अभी हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, बट इनकी सब्ट्रैक्शन के लिए इनके डिनोमिनेटर्स जो है हमारे वो इक्वल होने चाहिए। ओके, तो 4 और 16 है, तो यहाँ पे भी हम 16 करेंगे तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से हमारा क्या हो जाएगा 16, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो हम इनको 1 टाइम राइट करेंगे, तो 4 के हम
डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा ये आपका हो जाएगा 12v माइनस 3v, तो ये आ जाएगा आपके पास 9v अपॉन 16। ओके, तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है बिकॉज आगे आगे जो एयर है वो रिमूव होती रहेगी उसमें से 1/4 तो अभी हमारे पास ये 2 टर्म्स तक के हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं अब ए पी इज इक्वल टू, इसमें कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमने वी लिया है। ओके, जब हमने V2 हमारे पास आ रहा है 3v अपॉन 4 आ रहा है एंड इसके लिए ये 9v अपॉन 16 आ रहा है। ओके, अभी देखो इसमें ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि ये AP है कि नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में था, फर्स्ट पार्ट में हमें क्लियर हो रहा था कि 8 ही ऐड हो रहा तो ये AP है। ओके, बट ये जो हमारा पार्ट है इसमें हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ऐसे। ओके, तो इन केसेस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो कॉमन डिफरेंस के हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारी AP की टर्म्स आ जाती हैं। इसमें हम ये फर्स्ट टर्म को A1 लेते हैं और ये A2 होगी हमारी और ये A3 होगी। ओके, तो हमारा कॉमन डिफरेंस उसे हम D से राइट करते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, पीछे वाली से हम आगे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा हमारा। A2 हमारे पास है 3v अपॉन 4 एंड माइनस v। अब v के डिनोमिनेटर में हमारे पास हम 1 लगा लेते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे करेंगे ये आएगा 3v एंड माइनस ये आप करोगे तो ये आपका आएगा 4v एंड डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे 4 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, ऑपोजिट साइन है तो 4 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1v अपॉन 4 आएगा आपका, बट यहाँ पे 4 ग्रेटर नंबर है उसका साइन नेगेटिव है तो 1v को हम लिख लेते हैं माइनस v अपॉन 4 आपका। ओके, अभी हमारे लिए हम इसमें इन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा A3 माइनस A2। ओके, A3 हमारे पास है 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4। ओके, अब इनमें सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगी अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे, 16 आ जाए तो हम 4 से कर देंगे, ऊपर नीचे मीन्स न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 9v और ये हो जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12v एंड अपॉन में हम 16 आ जाएगा, 1 टाइम राइट करेंगे ना, 4 4 ये भी 16 हो जाएगा। ओके, तो ये देखो अब इनकी सब्ट्रैक्शंस होंगी तो 12 माइनस 9 ये आपका 3 आएगा एंड अपॉन 16 आएगा। अब 12 जो है ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव है। ओके, अब इसमें हम नोट करते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे तो माइनस v अपॉन 4 आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस 3v अपॉन 16 आ गया, ये डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इट मीन्स ये हमारी AP नहीं है। ओके, तो सिंस D is not same therefore it do not form an AP। ये जो हमारी गिवन कंडीशन है ये AP नहीं है। तो स्टूडेंट्स मुझे होप है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।